नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 2 में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना से अभी तक प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको इसमें हम लोग देखेंगे। तो अविलंब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 43 है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला है, भूगणित एवं भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई है। यूपी टीजीटी 2003 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शंस देख लीजिए, 20 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 36 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 32 किलोमीटर। सुएज के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है, क्या कहलाती है? यूपी टीजीटी 2003 में ही यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें देखेंगे सीमा, नीफे, सियाल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सियाल। पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चर्म, परपटी, घेरा, वाह्य परिधि स्तर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, परपटी। मोह असातत्य स्थित है, यानी मोह डिसकंटिन्यूटी स्थित है कहाँ पे? यूपी पीजीटी 2000 और 2004 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, परपटी और मेंटल के मध्य, ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के मध्य, ऊपरी और निचली परपटी की परतों के मध्य, मेंटिल और बाह्य क्रोड के मध्य। यानी कि यहाँ कह रहा है क्रस्ट और मेंटल के बीच, ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच, अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच, और यहाँ पे मेंटिल और आउटर कोर के बीच कह रहा है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, परपटी और मेंटिल के मध्य, या इसी को निचली परपटी एवं ऊपरी मेंटल के मध्य भी कह सकते हैं। दोनों सही है। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है, यूपी पीजीटी 2004, 11 डीएसएसएसबी पीजीटी 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत सामान्य प्रश्न है, आता भी है सबको यह। इसका ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है, 5.5। मेंटल के ऊपरी हिस्से की सघनता का विस्तार कितना है? झारखंड टीजीटी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो सघनता देखते हैं, यहाँ पर दिया है 2.22 3.5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर, यहाँ पे 5.02 5.8, 7.2 to 7.5, 9.0 to 9.8। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 5.0 to 5.8 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी की सबसे पतली परत है? झारखंड टीजीटी 2016 में। तो इसमें आंतरिक कोर, इनर कोर, अपर कोर, क्रस्ट और मेंटल। तो कह रहा कौन सी परत पृथ्वी की सबसे पतली है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, परपटी, क्रस्ट। पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरला अवस्था में मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं? इसको हमको देखना है। यूपी पीजीटी 2011 में प्रश्न आया हुआ है। तो 32 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 50 किलोमीटर। दोस्तों, इससे संबंधित डिटेल वीडियो मैं पहले ही अपलोड किया हूँ, उसका मैं लिंक इस वीडियो में उपलब्ध करा दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसका लिंक देखेंगे, मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देखिए, बहुत छोटा वीडियो है, उसी में ये सारे प्रश्न उसमें समाहित हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निम्न में से कौन सा भाग सबसे गर्म है? झारखंड टीजीटी 2016 में पूछा है। तीसरा प्रश्न बन रहा है इसी से, इस छोटे से टॉपिक से। तो इसमें महाद्वीपीय परपटी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इनर कोर, मेंटल और ओसेनिक क्रस्ट। तो इसका ऑप्शन बी सही है, इनर कोर सबसे गर्म होता है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के अनुसार मेंटल की मोटाई कितनी है? झारखंड टीजीटी 2016 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। देखिए, ये चौथा प्रश्न इससे बन रहा है। तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं, 2900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर, 3900 किलोमीटर और 4900 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 2900 किलोमीटर। पृथ्वी की कौन सी परत में मुख्य रूप से लोहे और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं? झारखंड टीजीटी 2016 से यह देख रहे हैं, 5वां प्रश्न बन गया। इसको देखिए, मेंटल, अपर कोर, क्रस्ट और इनर कोर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मेंटल। तरल अवस्था में निकल और लोहे से बनी पृथ्वी की सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं?
6वां प्रश्न बन गया इससे। तो इसको ऑप्शंस देख लीजिए, क्रस्ट, सीमा, सियाल और नाइफ यानी नीफे। तो इसका ऑप्शन डी सही है, नाइफ, इसी को नीफे भी पढ़ते हैं। मोहोरोविसिक असातत्य पृथक करती है, यानी कि मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स, अलग करती है। राजस्थान स्कूल लेक्चरर 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शंस देखते हैं, मेंटल एवं बाहरी क्रोड को, आंतरिक क्रोड एवं बाह्य क्रोड को, निचली भूपर्पटी एवं ऊपरी मेंटल को, ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल को। तो इसका ऑप्शन आपका है सही सी, निचली भूपर्पटी एवं ऊपरी मेंटल को। अगला प्रश्न है, भूपटल तथा अधः स्तर के बीच स्थित असातत्य है। भूपटल यानी क्रस्ट और उसके नीचे मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है, क्या है। राजस्थान स्कूल लेक्चरर 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। रेपिटी, मोहो, गुटनबर्ग और संक्रमणी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मोहो। पृथ्वी की सतहों में से कौन सी तरल अवस्था में है? केबीएस पीजीटी 2022 में प्रश्न पूछा गया था। क्रस्ट, आउटर कोर, इनर कोर, अपर मोस्ट मेंटल। तो इसका ऑप्शन बी सही है, आउटर कोर, बाह्य क्रोड। पृथ्वी के अंतरतम केंद्रीय भाग की भौतिक अवस्था है, क्या है? गैसीय है, ठोस है, तरल है या लसीली है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, ठोस है। मेंटल जिन सेलों से निर्मित है वे हैं, राजस्थान स्कूल लेक्चरर 2015 में प्रश्न पूछा गया था। एनहीड्राइट, पेरिडोटाइट, हैलाइड और जिप्सम। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पेरिडोटाइट। बेसाल्टी सागर पर्पटी का औसत घनत्व है, नेट दिसंबर 2014 के सेकंड पेपर में पूछा गया है। 2.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 2.75 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 2.90 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में सबसे सटीक प्रमाण मिलता है, उत्तराखंड पीजीटी 2020 में प्रश्न पूछा गया है। ऑथेंटिक एविडेंस अबाउट अर्थ्स इंटीरियर कम्स फ्रॉम, किससे आता है? ऑप्शंस देखिए, ज्वालामुखी उद्गार से, घनत्व, दाब और ताप से, भूकंप विज्ञान से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, भूकंप विज्ञान। निम्न प्रमाणों में से कौन सा प्रमाण पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में सुराग नहीं देता है? राजस्थान स्कूल लेक्चरर 2013 में पूछा गया है। शैलों का घनत्व, तापमान, भूकंप विज्ञान, डी है ज्वालामुखी क्रिया के गौण स्वरूप। तो जो आयोग ने आंसर माना है उसका ऑप्शन डी सही है, ज्वालामुखी क्रिया के गौण स्वरूप, जैसे गीजर वगैरह हैं उनको ही कह रहा है। पृथ्वी की परत का सतह से कोर की ओर सही क्रम क्या है? केबीएस पीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल, स्थल मंडल। तो इसको इंग्लिश में ही देखते हैं, स्थेनोस्फीयर, सेंट्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर और सेंट्रोस्फीयर। उसका लिथोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर यहाँ भी लिख गया है गलती से, तो यहाँ पे सेंट्रोस्फीयर होना चाहिए। यहाँ सेंट्रोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल और मध्य मंडल। ये इसका ऑप्शन सही हो गया। पृथ्वी की निम्नलिखित में से कौन सी परतें बाह्य से आंतरिक तक सही क्रम में है? DSSSB पीजीटी 2021 में प्रश्न पूछा गया था ये। द मेंटल, क्रस्ट और कोर कह रहा है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो इसका ऑप्शन यहीं से आपको मिल गया, इसका ऑप्शन बी सही है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। मेंटल का ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी प्लवन करती है यानी तैरती है को कहा जाता है। नेट दिसंबर 2018 के सेकंड पेपर में पूछा गया था। इसका ऑप्शन देखिए, हिंदी में पढ़ेंगे घबरा जाएंगे, बेरीस्फीयर, मेसोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो डी सही है, स्थेनोस्फीयर। दुर्बलता मंडल पृथ्वी की किस आंतरिक परत का एक हिस्सा है? राजस्थान स्कूल लेक्चरर 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है। द क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मेंटल।
पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है? यूपी पीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। इसमें देखिए सिलिका एल्यूमिनियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम, बेसाल्ट एवं सिलिका, निकिल एवं लोहा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, निकिल एवं लोहा। नीफे संबंधित है किससे? ऑप्शंस देखते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत से, पृथ्वी की मध्यवर्ती परत से, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत से। उत्तराखंड जीआईसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। पृथ्वी की नीफे परत में किन तत्वों की प्रधानता है? इसी को देखिए बार बार पूछ रहा है घुमा फिरा करके। उत्तराखंड पीजीटी 2020 में भी यह पूछा गया है। इसमें ऑप्शंस हैं सिलिका तथा एल्यूमिनियम, बसाल्ट तथा सिलिका, सिलिका तथा मैग्नीशियम, निकिल तथा लोहा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, निकिल तथा लोहा। पृथ्वी के भीतर का कोर किससे बना होता है? झारखंड पीजीटी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। मुख्य रूप से तरल रूप में, लोह के रूप में, ठोस द्रव्यमान के रूप में निकिल और लोह दोनों से बना होता है। तरल रूप में लोह और सिलिका दोनों से, मुख्य रूप से तरल रूप में निकिल से। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ठोस द्रव्यमान के रूप में निकिल और लोह यानी लोहा दोनों के रूप में। कोनार्ड यानी कोनराड विच्छिन्नता डिस्कंटिन्यूटी निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है? नेट दिसंबर 2018 के सेकंड पेपर में है। बाहरी और भीतरी कोर के बीच, सीएल और सीमय यानी कि सियाल और सीमा, सीमा एंड नीफे, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो इसका ऑप्शन दो सही है, सीएल और सीमय। ये माना हुआ है, आयोग ने इसको दूसरे को बताया है, लेकिन वास्तव में ये कोनराड जो डिस्कंटिन्यूटी होती है वह ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच होती है। यह गलत है। मोहरोविसिक असातत्यता यानी मोहरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी किन के बीच सीमा का निर्धारण करती है? नेट नवंबर 2017 के सेकंड पेपर में। महाद्वीपीय शेल्फ महासागर पटल का, दुर्बलता मंडल और स्थल मंडल का, परपटी यानी क्रस्ट एंड द अपर मेंटल, कोर एंड द मेंटल। तो इसका ऑप्शन सी सही है, परपटी और ऊपरी प्रवाल। ये सब हिंदी याद करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, क्रस्ट एंड अपर मेंटल ये याद रखेंगे। मोहरोविसिक असंबद्धता डिस्कंटिन्यूटी के मध्य स्थित है। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन 2014 में प्रश्न पूछा गया था। लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में मोहरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी कह रहा है, तो लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल यहीं पे इसका आंसर मिल जा रहा है हमको। इसका ऑप्शन ए सही होगा, निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल में। मोह असातत्य डिस्कंटिन्यूटी को ढेर सारा नाम दिया हुआ है, तो आप डिस्कंटिन्यूटी ही जानते रहे। मोह डिस्कंटिन्यूटी के बीच का सीमांकन तल है क्या है? नेट जून 2011 के सेकंड पेपर में पूछा गया था। क्रस्ट एवं मेंटल, मेंटल एंड कोर, मेंटल एंड आउटर कोर एंड इनर कोर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में मोह डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है। गुटनबर्ग असंबद्धता बीच में है, किनके बीच में है गुटनबर्ग? देखिए कितने परीक्षाओं में पूछा गया। यूपी पीजीटी 2011, नेट जुलाई 2018 के सेकंड पेपर में, जून 15 में, बीएचयू पीईटी 2019 में पूछा गया है। ऑप्शंस देख लीजिए इसमें। बाउंड्री बिटवीन सीएल एंड सीमा, उसका से सियाल एंड कोर, मेंटल एंड कोर, नन ऑफ द एबव। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मेंटल व अंतरतम की सीमा है ये, बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड कोर। गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है? यूपी पीजीटी 2016 में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शंस ये हैं, तो ये गुटेनबर्ग किसके बीच पाया जाता है? ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट नहीं, बाह्य अंतरतम और मेंटिल के बीच, आंतरिक अंतरतम और बाह्य अंतरतम के बीच नहीं, निचला क्रस्ट और मेंटिल के बीच नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया, बाह्य अंतरतम और मेंटिल के बीच, यानी कि आउटर कोर एंड मेंटल के बीच। पृथ्वी के ऊपरी कोर एवं निचले कोर के मध्य अवस्थित असंबद्धता कहलाती है। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन 2020 के फर्स्ट पेपर का यह प्रश्न है। लेहमान, गुटनबर्ग, मोहरोविसिक, रेपेटी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, लेहमान।
देखिए, मैं बहुत समय नहीं लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप प्रश्नों के पैटर्न को समझिए और उसके आधार पर जो डिटेल वीडियो है उसको आप तैयार करिए। इन प्रश्नों को याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बस देखने की ज़रूरत है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो इस पर आधारित जो मेरा डिटेल वीडियो है उसको अवश्य देखिए। जब भी मैं कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ तो उसका उद्देश्य होता है, उससे पहले ही मैं डिटेल वीडियो डाला रहता हूँ, तो उसको आप देखें हैं या नहीं देखें हैं, क्योंकि उसी से लाभ होना है। ये सब तो आपको एक सांत्वना के लिए है और परीक्षा के पैटर्न को समझने के लिए होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलमंडल को वर्णित करता है? यूपी जीआईसी 2021 में पूछा गया था अभी। तो अपर एंड लोअर मेंटल, क्रस्ट एंड कोर, क्रस्ट एंड अपर मेंटल, मेंटल एंड कोर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, भूपटल व ऊपरी मेंटल, यानी क्रस्ट एंड अपर मेंटल दोनों समाहित होता है किसके अंतर्गत? लिथोस्फीयर के अंतर्गत, स्थलमंडल के अंतर्गत। क्रस्ट एवं मेंटल की सबसे ऊपरी ठोस सतह को इकट्ठा कहते हैं, एक साथ क्या कहते हैं? एमपी सेट 2022 में पूछा गया है। ऑप्शंस है लिथोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर, क्रायोस्फीयर, मोह डिस्कंटिन्यूटी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, लिथोस्फीयर। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य कारण क्या है? यूपी पीजीटी 2021 में यह पूछा गया था। यहाँ ऑप्शंस आपके सामने हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से। एक चीज़ मैं आपको कई बार बताया हूँ कि जब आपको कोई प्रश्न बिल्कुल ना आ रहा हो तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा व्याख्या दे करके जो प्रश्न लंबा हो ऑप्शन, उसी को आप टिक करेंगे, लगभग 90% यह सही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे उसी आधार पे इसको आप टिक करते हैं तो भी सही हो जाता है, या यह ऐसे भी सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से ऊष्मा जनन का ये मुख्य कारण है। पृथ्वी की संरचना में साइमा यानी सीमा निर्माण करता है। बीएचयू पीईटी 2017 में यह प्रश्न आया हुआ है। शीर्ष स्तर का, द्वितीय स्तर का, तृतीय स्तर का और आधारिक स्तर का। तो सियाल पहला होता है, सीमा दूसरा होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया, द्वितीय स्तर। उस विद्वान का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में सियाल, सीमा, नीफे में विभक्त किया। ये बीएचयू पीईटी 2013 में पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोहराया जा सकता है। तो होम्स है, डाली है, जेफरीज है और सुवेस है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, सुवेस। यहाँ पे देखिए मैं क्रॉप करके लगाया हूँ, यूपी जीआईसी 2021 का ये क्वेश्चन है। क्रस्ट की निचली परत के नीचे भूकंपीय तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि होती है। क्रमिक नहीं, अचानक से, यदि डिस्कंटिन्यूटी जहाँ पे आती है तो अचानक से तेजी से वृद्धि हो जाती है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। क्या करना है? सही को चुनना है इस कूट से। तो दूसरा इसमें है, क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व क्रस्ट की ऊपरी परत से अधिक होता है। तो ये सही हो गया। पृथ्वी की बाह्य अंतरतम यानी कोर गलित यानी मोल्टन अवस्था में है। तो ये भी सही है, अब लिक्विड फॉर्म में होता है आउटर कोर, ये भी जान रहे हैं। पृथ्वी के मेंटल और अंतरतम कोर की सीमा का निर्धारण मोह असंबद्धता द्वारा होता है। क्रस्ट और मेंटल को ये करता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। इस तरह से इसका ऑप्शन देखेंगे तो सी सही है, सेकेंड और थर्ड सही है। यहाँ पर देखिए 42वां प्रश्न, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका इंग्लिश में अगले पेज पे ही अगला दिया हूँ, यदि आपको इंग्लिश चाहिए तो आगे बढ़ जाइए, इसको छोड़ करके मैं यहाँ हिंदी में बता रहा हूँ। अध भूपृष्ठ के मूल में भूकंपी तरंगों की गति में क्रमिक वृद्धि होती है। नहीं। अध भूपृष्ठ के शैलों का औसत घनत्व ऊपरी भूपृष्ठीय शैलों से अधिक होता है, ये सही है। पृथ्वी का बाह्य अभ्यंतर गलित अवस्था में है, बिल्कुल सही है। उसी को देखिए रिपीट किया हुआ है दूसरे प्रकार से। पृथ्वी के प्रवार अभ्यंतर के मध्य की सीमा का निर्धारण मोह असतत द्वारा होता है। प्रवार अभ्यंतर के बीच मोह तो नहीं, ये उसको मेंटल को कह रहा है प्रवार। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो ये सही है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही है। उसी को यहाँ पे इंग्लिश में मैं दिया हूँ, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? डीएसएसबी पीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देखिए बायोस्फीयर,
2780 किलोमीटर इसकी गहराई होती है? नहीं। लिथोस्फीयर 100 किलोमीटर गहराई होती है? बिल्कुल सही है ये। पायरोस्फीयर 200 किलोमीटर सही होता है। तो यहाँ कूट दिया गया है, इस कूट से आपको चयन करना है। तो इसमें केवल दो ऑप्शन, केवल बी इसमें सही है। लिथोस्फीयर की गहराई 100 किलोमीटर तक होती है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 2 सही हो गया। अब जो है अगला वीडियो हमारा महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पे होगा, जिसको बहुत ही शॉर्ट में मैं इसको बनाऊंगा और नोट्स की तरह ही आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो देखते हैं, जितना जल्दी हो सकता है इस वीडियो को भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।